कहानी की शुरुआत साउथ की एक मंदिर से होती है जहां के पुजारी को मार दिया गया था और इनफैक्ट वहां की जो असली मूर्ति थी उसे भी हटकर एक नकली मूर्ति को रख दिया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब एक पुलिस वाला अपने सीनियर को कहता है कि यह मूर्ति नकली है तो उसका सीनियर कहता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना, अगर गांव वालों के बात पता चलेगी तो हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ सकता है, इसलिए बस एक मर्डर केस की फाइल बना दो। जिसके बाद सीन शूट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर एक छोटा लड़का चाय के बहाने थोड़ा गांव से दूर निकलकर एक सेपरेट प्लेस पर आता है जहां एक नकली पत्थर जो कि नीचे जाने का रास्ता था वहां से नीचे पहुंचता है। तो हम इस कहानी की लीड विलन वर्मा को देख पाते हैं जिसने इस वक्त उसी के 3 गैंग मेंबर्स को एसिड टैंक के ऊपर उल्टा लटका रखा होता है और उनका गुनाह यह होता है कि उन्होंने उसकी कोई एक पुरानी एंटीक मूर्ति भेज दी होती है। अब हाल की इसके पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ होता है मगर इन तीनों को ही लटका दिया गया होता है, जहां पर यह तीनों कहने लगते हैं कि सिर्फ असली मुजरिम को पकड़ो और हमें छोड़ दो, जिस पर वर्मा कहना था कि अगर मैं अपने काम में डील करी तो लोग मेरे काम में भी डील करेंगे, तो इससे बेटर यह है कि सजा तुम सभी को साथ में मिले बिकॉज आई एम 100% प्रोफेशनलिस्ट। के बाद सीन शिफ्ट होता है पांडियन फैमिली में जहां पर हम एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जिसका भी मेरी तरह एक YouTube चैनल था और उसकी मम्मी भी उसे हर बार परेशान किया करती थी, जहां पर वह अपनी मॉम से कहता है कि आपको पता है कि एक YouTube चैनल चलाना कितना मुसीबत का काम होता है, एक तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रोपड़ से मुझे आप परेशान कर रहे हो, अब जल्दी से मेरे कैमरामैन को बुलाओ। और यह कैमरामैन होते हैं म्यूचुअल पांडियन यानी कि रजनीकांत की। आज अपना छोटा YouTube अपने फैंस के लिए गाजर कैसे उगाते हैं वह बताने वाला था, लेकिन म्यूचुअल का कहना था कि यार इसमें फूल नहीं आ रहा, चलो थोड़ा ड्रेस अप चेंज किया जाए और फिर गाजर को खेत से कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो बनाया जाता है। इतने में ही एक शख्स मुटफल को बुलाता है और म्यूचुअल को उसके साथ में जाना पड़ता है। अगले सीन में हम एक मिठाई की दुकान देख पाते हैं जहां पर नीचे तो बिक्री हो रही थी और ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर एसीपी अर्जुन जाकर सीनू नाम के शख्स पर यह इल्जाम लगाता है कि थोड़े टाइम पहले यहाँ के मंदिर से एक एंटीक मूर्ति गायब हो गई जो कि मैं जानता हूँ कि तूने चुराई है। जिसमें सीन हुआ कहना था कि इस गांव से सबसे पहले चेन्नई, फिर चेन्नई से मुंबई, मुंबई से सिंगापुर और सिंगापुर से कैलिफोर्निया पहुंच चुकी है वह मूर्ति। अब तू समझ गया होगा कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, तो बटर यही है कि अपनी जान बचा और इस केस से दूर हो जा। जिस पर अर्जुन कहता है कि मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ने वाला और सबसे पहला नंबर तेरा ही लगेगा। जिसमें सीनू कहता है कि मैं इसका इंतजाम ऑलरेडी कर दिया है, तेरा आप हमारे कब्जे में है। जब सीनू अपने आदमियों को फोन लगता है तो कॉल उठना है द बैग डायनासोर मतवाल और कहता है कि मेरे बेटे को यह मत कहना कि मैं तेरे आदमी को ऑलरेडी सुला दिया है, बस यह कहना कि उसके पिताजी ठीक है, इस केस को छोड़ दे, अगर मेरे बारे में सच्चाई बताया तो मेरा बेटा डर जाएगा। जब यह सारी बातें सीनू अर्जुन को बताता है तो अर्जुन यह कहता है कि मुझे झूठ मत बोल, तू तो अब थाने के अंदर डंडे खाकर सच बताया। इसके बाद उसे पुलिस थाने लीजा दिया जाता है और बहुत दिन तक कुटाई होती है। शाम को जब वह घर लौटता है तो वहां पर डिपार्टमेंट के लोग आकर जेलर साहब यानी कि म्यूचुअल पांडियन से कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा ही खूंखार है, बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहा है, हमारी आपसे यह दरख्वास्त है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंडिंग की कुशल फैमिली को भी देख पाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ विजय, उनका बेटा अर्जुन, उसकी वाइफ मीरा और लिटिल यूट्यूब को भी देख पाते हैं। एक खुशहाल
जिंदगी सभी की चल रही थी, जहां पर अपने YouTube पर के 96 सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। एक दिन म्यूचुअल जब मार्केट से सब्जी लेकर वापस आ रहे थे तो एक कैब ड्राइवर जिसका नाम विमल होता है, वह सीधा अपनी टैक्सी उनके सामने ब्रेक लगाकर रोक देता है। मथुरा का कहना था कि जान से मारेगा क्या, जहां पर विमल का कहना था कि क्या 120 रुपए बार जो गाड़ी रोकी है आज तक अभी ठोक। एक दिन तेरे बेटे ने मुझे अपने घर के सामने गाड़ी लगाने से मना कर दिया था और यह बोला था कि जब खुद का घर बन जाए तो वहां गाड़ी पर कर देना, इसलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर मुकुल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा कर पहुंच जाता है। काफी देर हो जाती है मगर अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था, जिस पर म्यूचुअल डिपार्टमेंट में कॉल लगाकर पूछता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद म्यूचुअल कमिश्नर से मिलता है, जहां पर कमिश्नर बताते हैं कि वह किसी बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में लगा था मगर अब काफी दिनों से लापता है। हमारी पूरी टीम भी उसे ढूंढने में लगी हुई है और जैसी हमें उसका पता लग जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। म्यूचुअल समझ गए थे कि जरूर इसके पीछे तीनों का हाथ होगा और वह जाकर सीनू से पूछते हैं कि आखिर मेरा बेटा अर्जुन कहाँ पर है। इस पर सीनू कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे काम वाले जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो। तभी उनमें से एक को पूछता है सीनू की भैया तो कहाँ पर था सैटरडे को जिस दिन अर्जुन गायब हुआ था। तो उसमें से एक बंदा बताता है कि मैं तो मल्लिका के साथ था। एक तरीके से वह सभी म्यूचुअल का मजाक उड़ा रहे थे। जब म्यूचुअल घर आता है तो उसके परिवार को भी अर्जुन की टेंशन होती है, जहां पर डिपार्टमेंट की पुलिस वाली म्यूचुअल को बताती है कि कर उसे कैसे के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल थे। और सच बात तो यह है कि अब अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। यह बात सुनकर म्यूचुअल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रात को निकल पड़ता है अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। रास्ते में विमल गाड़ी रोकता है और कहता है कि 120 बार जब ब्रेक मारा था तो साइड में है जाया करता था, आज तो खंबे किसी से बीच में ही खड़ा है। जहां पर म्यूचुअल का कहना था कि मुझे मल्लिका से मिलने के लिए जाना है, जरा गाड़ी घुमा और वह सीधा पहुंच जाता है सीनू के पास में, जहां पर सेनों की धुलाई पिटाई करने के बाद उसे पता चलता है कि इस गैंग में उसके ऊपर का आदमी है वर्मा, जिसने अर्जुन को गायब करवाया है। अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वह उसे भी जान से मार देता है और एक बोरी में डालकर कर में पटक देता है और फिर विमल से कहता है कि जरा ब्रिज के पास में लिफ्ट में गाड़ी लगा और फिर उसे बुरे को पानी में फेंक देता है। जिस पर विमल का कहना था कि भाई बहुत भारी थी, आखिर उसमें था क्या, जहां पर मतलब बताता है कि इसने मेरी बेटी की जान ली तो आज मैंने इसकी जान ले ली। विमल कहता है कि यह तो अब मैं पुलिस स्टेशन जाकर खबर दूंगा, जिस पर म्यूचुअल का कहना था कि अगर तो पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस सबसे पहले तुझे ही पकड़ेगी क्योंकि तेरे हाथ खून से नंगे हैं। तो बेटर यह है कि मेरा साथ दे और बाकी ऊपर जितने भी लोग मिले हैं उसको खत्म करवाने में मेरी मदद कर। नेक्स्ट डे म्यूचुअल अपने छोटे यूट्यूब को आइसक्रीम खिलाने के लिए आइसक्रीम वाले के पास पहुंचता है। तभी एक टेम्पो में बैठा शख्स अपने बड़े चाकू से उसकी गर्दन काटने वाला था, मगर तभी म्यूचुअल उसे बचा लेता है। तभी वर्मा का म्यूचुअल को कॉल आता है, वह कहता है कि आज तो तूने अपने पोते को बचा लिया, मगर कितनी बार बचाएगा, 1 बार 2 बार 100 बार, मैं 100 बार मरूंगा। उसे इन बातों से म्यूचुअल को टेंशन हो जाती है और वह रात को वर्मा को कॉल करता है और कहता है
कि देखो मैं तुम्हारे आदमी को मारा क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारा था, बदला यहाँ पर खत्म हुआ, अब तो मेरी फैमिली को परेशान करना छोड़ दो। जिस पर वर्मा का कहना था कि अब तो बदला पूरा लिया जाएगा, वैसे घर का सरदार उसका मुखिया होता है, यानी कि सबसे बड़ा तू हुआ, मगर तेरे घर का नंबर नीचे से शुरू होगा, यानी कि पहले तेरे पोते को मारूंगा, फिर उसकी माँ को, फिर उसकी सास को और फिर उसके पति को, यानी कि तुझे। अब चल फोन रख, टेंशन में है मतवाल। एक ठेके में बैठकर दारू पी रहा था, तभी वहां पर वही शख्स भी बैठा था जिसने सुबह उसके पोते पर चाकू चलाया था। वह उसके ऊपर चैन फेंक कर करने लगता है, कहता है कि वह बुड्ढे, सुबह तूने अपने पोते को बचा लिया था ना, देखता हूँ कल कैसे बचाएगा। जिस पर म्यूचुअल वहां से जाने लगता है तो वह अपने दोस्त के साथ उसका पीछा करता है और पीछे से कमेंट बाजी करता है कि देख तू भी मारेगी, तेरी बीवी भी मारेगी, मगर तेरी बहू को नहीं मारूंगा, मस्त शराब लगती है। ऐसे ही बातें करते करते, कमेंट बाजी करते करते यह लोग एक पतली सी गली में पहुंच जाते हैं जहां पर विमल की गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर पड़ा था एक बड़ा सा चक्र। अब जैसे ही वह गुंडा कुछ और बोल पाता, मगर तभी म्यूचुअल अपना बड़ा चाकू निकालकर उसका गला कर से अलग कर देता है और बोलता है कि क्या कह रहा था तू, मुझे मारेगा, मेरे पोते को मारेगा, मगर करने के लिए अब तो तेरी आंखें नहीं बची और खैर तेरा कर भी नहीं बचा। और फिर वह उसके दोस्त को भी जान से मार डालता है। खैर अब कहानी में 3 खून हो चुके थे और म्यूचुअल को थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो विजय को कहता है कि मुझे एक बार डॉक्टर से बातचीत करनी है क्योंकि मुझे आजकल नींद नहीं आ रही है। जब से अर्जुन गया है मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका हूँ। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि आजकल बहुत सारे क्रिमिनल लोग यहाँ पर आकर अपनी फेक मेंटल स्टेबिलिटी का एक फॉर्म बनवा लेते हैं और फिर कोई भी क्राइम करके बचकर निकल जाते हैं। कहीं तुमने तो ऐसा कोई क्रीम वगैरह नहीं किया? जिस पर म्यूचुअल का कहना था कि मैं ऑलरेडी 3 खून कर दिए हैं और हो सकता है कि 4th खून तुम्हारा, और मैं जानता हूँ कि एक फैमिली तुम्हारी यहाँ शहर में रहती है और एक शहर के बाहर रहती है, तो अगर तुमने मेरी मदद नहीं बैठकर बेंगलुरु निकल जाता है अपने एक दोस्त नरसिंह से मिलने के लिए। अगर आप साउथ मूवी ज्यादा देखे होंगे तो यह पुनीत के बड़े भाई हैं। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। कमिंग बैक टू डी में स्टोरी, नरसिंह का बोलना था कि आप जेलर थे, आपने मेरी सजा कम करवाई और मुझे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहा। अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई बड़ा मैटर जरूर होगा। जिस पर नरसिंह उन्हें 4 शार्प शूटर दे डालता है जो कि बॉडीगार्ड भी होते हैं। इसके बाद यह सभी मिलकर वर्मा के उसे शख्स को पकड़ लेते हैं जो कि यह बात जानता था कि इनका माल कहां से और कैसे जाता है। इनका एक कोड वर्ड था, मूर्ति नीचे गिर गई। अब यहाँ पर विमल को रोड पर खड़ा कर दिया जाता है एक मूर्ति लेकर और हर आने जाने वाली गाड़ी को विमल पूछता है कि भैया मूर्ति नीचे गिर गई, मूर्ति को कौन रखेगा? तभी एक ट्रक वाला विमल से कहता है कि उसे मूर्ति को पीछे रख दो। अब जैसे ही विमल उसे मूर्ति को रखने के लिए पीछे जाता है, बाकी गुंडे विमल को भी ट्रक में डाल देते हैं। मगर इसी बीच दो की नाथ, जो कि इस पूरी मूवी का एक फैन फैक्टर है, उसने उनके ट्रक में 2 रस्सियां लगा दी थी। अब जैसे ही ट्रक आगे जाता है तो सामने से म्यूचुअल चलते हुए आते हैं। ट्रक वाले को लगता है कि ज्यादा स्पीड बढ़कर वह उसे ठोक देगा, मगर उन तक पहुंचने से पहले बेचारे का खुद का ट्रक उलट जाता है। मीनविले वर्मा पहुंच चुका था उसी अस्पताल में जहां पर म्यूचुअल का इलाज चल रहा था और फिर वह म्यूचुअल को कॉल लगातार कहता है कि तुझे क्या लगा शहर से 150 किलोमीटर दूर जाकर तू अपने आप की जान बचा लेगा और अपनी फैमिली को सिर्फ रख लेगा? पहले तो मैं सोच रहा था कि तेरी फैमिली को एक एक करके मारूंगा, मगर अब मेरा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है
कि लाइफ तेरे सामने सभी को एक साथ मारूंगा। म्यूचुअल का कहना था, अरे रुक जा 1 सेकंड, यह तेरा माल मेरे पास पड़ा है जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 10 करोड़ है। क्या कहता है बर्बाद कर दूं इसे, और इसके बाद मंगलवार को जो तेरा माल जहां से जा रहा है और उसके बाद शुक्रवार को जहां से जा रहा है उसे भी पकड़कर खत्म कर दूं। इस बात से वर्मा को शौक लगता है, जिस पर म्यूचुअल का कहना था कि अगर अपने माल को बचाना चाहता है तो मेरी फैमिली को छोड़ दे, मगर जाते जाते 10 रुपए की भीख मांग कर जा। और अब इतना बड़ा गैंगस्टर क्रिमिनल वर्मा, जिसकी पूरे के पूरे शहर में तो क्या इंडिया और उसके बाहर भी चला करती थी, आज उसे विजय से 10 रुपए भीख में मांगने पड़ते हैं। और अब सारा मैटर शार्ट करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज करने के लिए, यह दोनों ही टीम सामने आती है। जहां पर एक तरफ म्यूचुअल अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ में था, वहीं वर्मा भी अपने गुंडों को लेकर आया था। इन दोनों के बीच में डील होती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं मारूंगा और बदले म्यूचुअल उनके काम में कोई भी पंगा क्रिएट नहीं करेगा। मगर रात को दारू पीने के बाद वर्मा का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि आज तक जिंदगी में पहले उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसने वर्मा को सीधा चैलेंज किया हो। इसलिए वह अपने लोगों को बुलवाकर म्यूचुअल के घर पर अटैक करवाने वाला था। रात को मतवाला अपनी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारा कुछ सच बता देता है कि मैं ऑलरेडी 3 खून कर दिए हैं और अब और भी करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे सामने किसी का कत्ल हो तो यह आम बात है, यह सोचकर भूल जाना। इतने में वर्मा के भेजे में लोग आ जाते हैं, मगर म्यूचुअल ने जो ऑलरेडी कर शार्प शूटर हायर करके रखे थे, वह एक एक करके उन सभी को अपनी गोलियों से फोन देते हैं और एक एक गिरती लाश को विजय और मीरा अपनी आंखों से देख पाती है। म्यूचुअल का यह बदला रूप देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर एक सीधा साधा मामूली इंसान इतना भयानक टाइगर कैसे बन गया। उसको टाइगर का हुक्म, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वर्मा कामदेव को फोन करता है और कहता है कि भाई तूने जो लोग भेजे थे उन्हें लड़ना भी आता था या नहीं आता था, वह तो सारे के सारे मारे गए। इस पर कामदेव बताता है कि अगर तूने मुझे पहले बताया होता कि किसके लिए आदमी भिजवा रहा है तो मैं कभी भिजवाता ही नहीं। अब जो कामदेव यानी कि जैकी श्रॉफ इस मूवी के अंदर यूपी के एक बम भोले बारूद वाले भैया होते हैं, जो कि आज से 15 साल पहले तिहाड़ जेल के ही एक पार्ट हुआ करते थे। और वह वर्मा से कहते हैं कि जितना दूर हो सके जेलर से दूर हो जा। जहां पर वर्मा कहता है कि मैं पंजाब से सिकंदर के थ्रू 100 और मुस्टंडे यहां पर मंगवाए हैं जो कि म्यूचुअल को मिट्टी में मिला देंगे। तो कामदेव कहता है कि जरा सिकंदर को फोन तो लगा, लेकिन जब वर्मा सिकंदर को कॉल लगता है तो सिकंदर उल्टा उसका फोन काट देता है। और यहाँ पर हम 15 साल पुराना फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां पर हुकुम टाइगर का हुक्म म्यूचुअल पांड्यन ज्वेलर्स तिहाड़ जेल में एंट्री करते हैं। उनके आते ही सब लोग सन्नाटे में खड़े हो जाते हैं। किसी का शर्ट फटा, किसी का कान फटा तो किसी काजगड़ा फटा था, जिस पर जेलर का हुक्म था कि इन्हें 2 हफ्तों तक सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा और नींद भी सिर्फ 2 घंटा की मिलेगी। जिस पर सिकंदर का कहना था कि हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। गुस्से में मतवाल उसका एक कान काट देकर कहता है कि इस जेल में सिर्फ मेरा राज चलता है, जो रूल्स फॉलो करेगा मैं भी उसके साथ रूल्स फॉलो करूंगा। और मैं जानता था कि तू रूल्स नहीं मानने वाला, इसलिए तेरे लिए बिना रूल ज्वाला जेलर जेल में बैठा। एक और गुंडा जेलर को यह धमकी देता है कि तू क्या सोचता है कि तू बहुत बड़ा पीस मार खान है, मेरी जेब में शहर के 30 माह है, एक को भी फोन लगाऊंगा तेरी फैमिली को और तुझे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जिस पर जेल और अपना फोन देता है और कहता है कि जरा फोन तो लगा। और जिन लोगों को उसे बंदे ने बुलाया था म्यूचुअल के लोगों ने उनकी ही
गाड़ी रास्ते में आते वक्त ब्लास्ट करती थी। खैर यह तो थी बैक स्टोरी। यहाँ पर सिकंदर के सभी लोग पहुंच चुके थे वर्मा के साथ में, जो कि म्यूचुअल को मारने आए थे, और तभी वहां पर म्यूचुअल की एंट्री होती है और हम देख पाते हैं कि सिकंदर ने जो 100 लोग वर्मा के पास भेजे थे वह उसके लिए नहीं बल्कि थलाइवा की रजनीकांत म्यूचुअल के साथ वर्मा की यह देखकर पूरी तरीके से फट चुकी थी। तो वह कहता है, प्लीज प्लीज टाइम प्लीज मारो मत, एक डील करते हैं मैं तुम्हारी फैमिली को। लेकिन अभी अर्जुन उसकी कैद में था, इसलिए यह दोनों मिलकर एक डील करते हैं। वर्मा का कहना था कि शहर में आदि नारायण के मंदिर में म्यूचुअल बहुत पुराना और कि यह ब्लास्ट मोहन कौन है। तो वह शख्स बताता है कि ब्लास्ट मोहन उसे परिवार से बिलोंग करता है, जो कि काफी सालों से उसे मुकुट की रक्षा कर रहे हैं। मगर आपने जिस शख्स को चुना है वही इन पांचों में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसके साइन बना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर नरसिंह का भेजा हुआ 2 की नाथ यानी कि फैन फैक्टर ऑफ दिस मूवी, यह पूरी इंफॉर्मेशन निकलता है कि ब्लास्ट मोहन जो कि कामना से प्यार करता है और कामना जो कि मूवी डायरेक्टर से प्यार करती है। अगर कामना को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया तो मूवी डायरेक्टर को उसकी बात माननी पड़ेगी और मूवी डायरेक्टर ब्लास्ट मोहन से हमारे सारे काम करवा लेगा। अब यहाँ पर वर्मा ने अपने 2 लोग भी छोड़े हुए थे म्यूचुअल के साथ में, ताकि म्यूचुअल जो भी प्लानिंग करे वर्मा को सारा उसका पता चला रहे। अब यहाँ पर कहानी का फेमस सॉन्ग भी आता है, नक्का बोल गया, जो कि आपने ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम के बहुत सारे रूल्स, यूट्यूब के शॉर्ट और फेसबुक वीडियो पर भी देखे होंगे। तो गाने को छोड़कर सीधा कहानी के कंक्लूजन पर आते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल के हाथों फंस चुका था। अब यह लोग डायरेक्टर को कहते हैं कि तुम्हें आदि नारायण मंदिर का बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वैसा स्ट्रक्चर बनाना है और तुम्हारी मूवी का जो लीड हीरो है यानी कि ब्लास्ट मोहन, उसे कहना है कि असली को चुराया और नकली वहां पर रख दे। अब क्योंकि ब्लास्ट मोहन इस मूवी का एक्टर, डायरेक्टर, ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर सब कुछ वही था, तो अच्छा खासा बजट भी था उनके पास में। तो पहले तो उसके साइन के थ्रू अंदर जाकर असली वाले आदि नारायण मंदिर में यह लोग मुकुट को देख करके आते हैं, वहां की पूरी लोकेशन को देख लेते हैं और सेम टू सेम वैसा एक नकली मंदिर बना देते हैं। यहाँ कहानी में एक और बड़े एक्टर की एंट्री होती है। वुमेन का नाम है मैथ्यू। यह भी 15 साल पहले तिहाड़ जेल में थे और जेलर यानी कि म्यूचुअल पांड्यन के कर्जदार भी थे। अभी हम म्यूचुअल को लगने वाले थे काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट, जिनके अंदर मजबूत बख्तरबंद कर गन्स, ग्रेनेड, स्नाइपर और बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल थी। तो मैथ्यू यह सारा काम उनको फ्री में करके देता है, जिसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू होती है। और यहाँ पर ब्लास्ट मोहन का काम था असली वाले को चुरा कर नकली वाला रख देना। अब यह हुआ तो सब कुछ फिल्म के एक सेट पर था, मगर मैथ्यू सच्ची जान पहचान के कारण म्यूचुअल उसे नकली वाली क्लिप को गवर्नमेंट की असली वाली क्लिप के साथ चेंज करवाने के लिए आदेश दे देता है। और जब सीबीआई तक की खबर जाती है कि मंदिर के मुकुट को चुराया गया है, तो सभी सीबीआई वाले ब्लास्ट मोहन के घर पहुंच जाते और कहते हैं कि भाई चोरी तूने करिए, जिस पर ब्लास्ट मोहन का कहना था कि हमने तो फिल्म का सेट बनाया था और यह फिल्म के सेट की शूटिंग है, जहां पर मंदिर भी नकली है, मुकुट भी नकली है और नकली को ही नकली से रिप्लेस किया गया है। जिस पर सीबीआई का कहना था कि हम तुम्हारी बात कैसे मानते, आदि नारायण के मंदिर में जो असली मुकुट है उसे चेक करवाने के लिए पुणे भिजवाना पड़ेगा कि वह असली है या फिर नकली। और जब रास्ते में उसे मुकुट को ले जाया जा रहा था, तो यहाँ पर आता है इस मूवी का बना हो तो बेस्ट एक्शन सीन, जहाँ पर गाड़ियाँ उड़ती है, बहुत सारे लोगों के बीच में गोलीबारी होती है, क्योंकि एक तरफ थी म्यूचुअल की टीम और एक से गवर्नमेंट एजेंट, जो कि सारे के सारे वेपनाइज्ड थे। खैर करीब बड़े घंटे चलने वाली इस फाइट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, तो डायरेक्टली आते हैं
कंक्लूजन पर उसे पुराने और कीमती मुकुट को चुराकर म्यूचुअल सीधा वर्मा के पास पहुंचा देता है और यहाँ व्यूवर्स को पता चलता है कि यह सब कुछ ऑलरेडी म्यूचुअल की प्लानिंग थी। जो मुकुट उन्होंने इतनी मार कुटाई करवर कर वर्मा के पास भिजवाया है वह एक नकली मुकुट है, असली मुकुट तो भी चुराया ही नहीं गया। और जो यहाँ पर लोग भी थे वह भी पुलिस फोर्स के ही लोग थे और जेलर को अपना सीनियर मना करते थे। पहले तो उसे नकली मुकुट को देखकर वर्मा बहुत खुश होता है और अर्जुन को भी छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्जुन का डबल फेस देख पाते हैं और इसी के साथ हम व्यूवर्स को यह मालूम चलता है कि यह सारी प्लानिंग अर्जुन की ही थी कि वह खुद आएगा यहाँ पर उसकी कैद में रहेगा, फिर उसके पिता से छुड़वाने के लिए आएंगे। बदले में वर्मा उसे मुकुट को चुराने की मांग रखेगा और यह लोग 50 से 50 कर लेंगे, लेकिन उसे मुकुट के बीच वाले हीरे में लगा था एक छोटा सा कैमरा जो कि म्यूचुअल घर बैठे टीवी में यह सब कुछ देख रहा था, यानी कि अर्जुन की सारी पोल खुल चुकी थी। नेक्स्ट डे डील के मुताबिक वर्मा को अपना मुकुट मिल जाने पर अर्जुन को छोड़ दिया जाता है। जहां घर आने पर म्यूचुअल अर्जुन से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ मुझे बताना है तो बता दो, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपको कुछ नहीं बताना। और रही बात मेरे इतने दिन गायब हो जाने की तो प्लीज आप डिपार्टमेंट से कुछ मत कहना कि आपने मुझे छुड़वाया, बस यह कहना कि हाँ मैंने अपने आप की मेहनत करके उसे रैकेट का पर्दाफाश किया और मैं अपने अड्डे पर बुला लेता है और कहता है कि तूने मुझे डबल क्रॉस किया है, तेरे बाप ने जो मुकुट हमें ला कर के दिया है वह नकली है और जो मैंने तेरे बाप से डील करी थी तुझे छोड़ देने की, अब तू वापस से मेरे जंगल में आ चुका है तो अब तुम मारेगा। जहाँ पर अर्जुन का कहना है कि अगर वह तेरे अड्डे पर नकली मुकुट भिजवा सकते हैं तो मेरे पीछे मुझे बचाने के लिए एक टीम भिजवा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कामदेव, मैथ्यू और इसी के साथ सिकंदर के लोग मिलकर उसके अड्डे पर हमला बोल देते हैं और बहुत सारी फाइट होती है जिसके अंदर वर्मा के ढेर सारे लोग मारे जाते हैं और वर्मा को भी से इस तरीके से सजा मिलती है जो कि वह अपने बाकी लोगों को दिया करता था, यानी कि ऐसे ट्रक में उल्टा लटका दिया जाता है और फिर उसमें एसिड छोड़ दिया जाता है। इस पूरी फाइटिंग के खत्म हो जाने के बाद में एक सेपरेट प्लेस पर म्यूचुअल और अर्जुन दोनों बैठे होते हैं, जहां पर म्यूचुअल का अगेन अर्जुन से पूछना था कि क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है, जिस पर अर्जुन कहता है कि पिताजी मैं जानता हूँ आपको सारी सच्चाई या तो मालूम चल चुकी है, मगर उसमें मेरी कभी गलती नहीं है। आपने अपनी जिंदगी आराम से जी ली मगर मुझे ईमानदारी से कुछ नहीं मिला। इस छोटे घर में रहता हूँ और गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ और वह पैसा किसके काम आएगा, हम सभी के काम ही तो आएगा। मगर अफसोस आप मेरे इस काम के बीच में आ गए, इसलिए अब आपको तो खत्म होना ही पड़ेगा। और जैसी अर्जुन म्यूचुअल को शूट करने वाला था कि तभी म्यूचुअल के शार्प शूटर्स ने अर्जुन को ही जान से मार दिया। म्यूचुअल हमेशा से ही अपने गले में अपने बेटे अर्जुन के टूटे दांत का एक ताबीज बनाकर पहना करता था, मगर आज उसने उसे ताबीज को भी फेंक दिया क्योंकि उसका बेटा ही अब अपना बेटा ना रहा। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह वीडियो होगी एक्सप्लेन और यह मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसीज चेंज हो चुकी है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं इसी तरीके की लेटेस्ट मूवीज का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी एक नई और लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले